तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि मेरा क्लास आज का चल रहा है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस का आज है तीसरा क्लास। पिछले 2 क्लास हम बता चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉफिट लॉस में यानी कि लाभ हानि में डर लगता है वो ज़रूर से जुड़े, ठीक है। और हमसे बिना फॉर्मूला के, बिना कोई फार्मूला याद किए प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल आपके सामने सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो सिखाएंगे भी कि बिना फार्मूला के आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिना फार्मूला के आप कैसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं उसको आसान तरीक़ों से और बहुत ही कम समय में उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का है तीसरा क्लास। जिन बच्चों ने आज पहली क्लास देख रहे हैं तो जाएं और पहले 2 क्लास को देखें, है ना। पहला क्लास देखें, दूसरा क्लास देखें। पहले क्लास में हम लोग फार्मूला तो नहीं बताए थे, बस कुछ पॉइंट बताए थे। पहला क्लास में हमने बिना फार्मूला के कुछ हम स्पेशल हिंट्स जिसको हम बोलते हैं उसको पॉइंट समझाए थे और उस पॉइंट के ही माध्यम से आप आराम से उस चीज़ों को समझिएगा और एकदम आसान तरीक़ों से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी पहला क्लास नहीं देखा है, दूसरा क्लास नहीं देखा है और डायरेक्ट तीसरा क्लास में आए हैं तो जाएं अभी पहला और दूसरा क्लास देखें और पहला और दूसरा क्लास देखेंगे तो उस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तब आपको हमारी जो बातें हैं, हमारे बताने का जो तरीका है वो समझ में आएगा कि हम कैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होता है। इन तमाम बातों को जो है हम पहली क्लास में अच्छे से डिफ़ाइन किए हैं। तो जो बच्चा अभी पहला क्लास नहीं देखे हैं, दूसरा क्लास नहीं देखे हैं, वो जाएँ पहला और दूसरा क्लास देखें, तब आकर तीसरा क्लास देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। और हम ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि जिन बच्चों को डर लगता है मैथ बनाने में, उन बच्चों को भी समझ में अच्छे से आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा हम अगले किसी क्लास में समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का है क्लास तीसरा, एपिसोड तीसरा। और आज को सवाल नंबर शुरू होगा शायद 12 या 13 से, है ना। ये सवाल नंबर 13 से शुरू हो रहा है क्योंकि इसके पहले हमने 1 से लेकर 12 तक सवाल पहला क्लास में और दूसरा क्लास में समझाए हैं, ठीक है। तो जाइएगा अच्छे से और पहला क्लास देखेंगे, दूसरा क्लास देखेंगे, तब आके देखेंगे तीसरा क्लास और आपको अब चीज़ों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। निराश नहीं होना है कि मैथ बनता नहीं है, मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ है आसान, मैथ का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको करना क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि जनरल कंपटीशन अगर आप बहुत फार्मूला से किसी सवाल को सॉल्व कीजिएगा सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपको लगेगा समय। तो समय कैसे बचाना है एग्ज़ाम में, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करना है, इन सभी चीज़ों को हम बताए हैं। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए हम यूट्यूब पर आए हैं जिन बच्चों का मैथ बहुत ही वीक है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही डल है और जो मैथ से डरते हैं कि हमसे मैथ नहीं बन पाता है, हम मैथ के डर से 10th के बाद हम 12th में आर्ट्स ले लिए या कॉमर्स ले लिए, उन बच्चों के लिए हम मैथ लेके आए हैं और फ्री में यूट्यूब पे आपका सारा कोर्स हम फ्री में करवाएंगे, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं, आप पहले देखिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे और जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एक परसेंटेज का वीडियो मिलेगा, परसेंटेज का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें हमने परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझाए हैं, अच्छी पॉइंटों को आपके सामने लेके आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपके सामने लेकर रखे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ये सर जो बता रहे हैं ये अप्लाई कैसे हो रहा है क्वेश्चन में, वो और ये सवाल एग्ज़ाम में पूछता है कि नहीं पूछता है वो भी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाएं आप लोगों को कैलकुलेशन में सिखाएं आपका डिजिटल सम क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें और मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे करें, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का मल्टीप्लाई जो है जल्दी से कैसे करें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का भारी डिमांड था कि सर जब परसेंटेज पढ़ा दिए हैं तो प्रॉफिट लॉस बढ़ाइए,
तो आप लोग का ही डिमांड को हम लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में दूसरा क्लास दो क्लास हो चुका है, आज का है तीसरा क्लास। तो हम बार बार ये बोलते हैं आप लोग कि जब भी आप मैथ पढ़ना बैठिए, मैथ को पढ़ने बैठिए, तो अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा हो, लालसा हो कि हम सीखें उस चीज़ को, तो अपने साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो आप समझिएगा उस चीज़ को अच्छे से, और हम कुछ पॉइंट जो बोलते हैं उस पॉइंटों को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, जो आपके रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। अब सोचिए कि हम ऐसे ही मैथ जैसे जीके जीएस पढ़ते हैं, ऐसे मैथ सामने खोल के बैठ जाएं फ़ोन में और बैठे रहें चुपचाप से, वैसे नहीं होता है मैथ। हम मैथ समझाएंगे, आप उसको बनाइएगा, हम जो बोर्ड पर लेके आएंगे आप हमको इसको समझाएंगे, और आपके पास जो भी बुक होगा अवेलेबल है ना, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो या किसी भी और पब्लिकेशन का बुक है, आप उसमें से इस सवाल को लीजिएगा, इस पैटर्न के सवाल को, और कोशिश कीजिए सोल्व करने का, ठीक है। और उससे भी सोल्व नहीं होता है तो आप ईमेल भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम जो है इस नाम से, आपका इस नंबर से टेलीग्राम बना हुआ है। ये नंबर से आपका टेलीग्राम बना हुआ है। ऐसे अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, तो ये टेलीग्राम पर जाएंगे और कोचिंग का नाम सर्च करेंगे, अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपको टेलीग्राम पर एक हमारा चैनल मिल जाएगा कोचिंग का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको जितने भी हम क्लास लेते हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो या साइंस का हो या मैथ का हो या रीजनिंग का हो, सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जिनको पर्सनली मैसेज करना हो टेलीग्राम पे, तो आप इस नंबर पे आप जाकर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो मैथ में तो अपना फ़ोटो भेजिए, है ना, फ़ोटो भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम बनाकर आपको उसी मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। या अगर हम क्वेश्चन और अच्छा लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने मतलब ये वीडियो में आपके सामने बोर्ड पर लेके आएँ और ये सभी लोग को बता दें, ठीक है। तो उसके लिए निराश नहीं होइएगा कि सर मैथ बनता नहीं है, मैथ समझ में नहीं आता है, ठीक। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। ये सवाल नंबर 13वां है और बोला क्या है कि 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। बोला कि 450 रुपया में किताब बेचता है तो उसे 20% खो देता है, यानी कि उसको 20% की हानि हो जाती है। तो 20% उस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए कितना में बेचना होगा, ठीक है। ये सवाल ही मतलब निकलता है, ठीक है। बाई सेलिंग ए बुक फॉर 50 आई लॉस 20%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट, ठीक है। बोला क्या कि अगर हम किसी वस्तु को 450 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको 20% का हानि हो रहा है। अब उस वस्तु को हम कितना में बेचें कि हमको 20% का लाभ। देखिए पहली बार क्या बोला कि हमको 20% का हानि हो रहा है, तो पहला जो सेलिंग प्राइस है, इसको सेलिंग प्राइस 1 मानते हैं, इसमें उसको 20% का हानि हो रहा है। तो कल समझाया था कि हानि होगा तो 100 में माइनस कर लेंगे, तो 20% का हानि होगा तो हम करेंगे सर 100 में माइनस करेंगे 20। 100% में अगर हम 20% का माइनस कर लेते हैं तो हमारा कितना परसेंट, 80। कितना परसेंट, 80%। फिर क्या बोला कि अगर उसको कितना में बेचें, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या बोला, उसको कितना में बेचें हम कि हमको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ यानी कि हमको 20% लाभ बोला है तो 100% में आप 20% को ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 120%। हम कल भी सिखाए थे कि जब हानि बोलेगा तो 100 में माइनस कर लेना है और लाभ बोलेगा तो 100 में प्लस कर लेना है। ये उन बच्चों के लिए है जो परसेंटेज के मतलब 100 मान के बनाते हैं। ऐसे तरीका और भी है, परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे और उसे रेशियो के रूप में बना के आराम से आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहला कितना परसेंट है, 80%, हमको निकालना है 120%। तो यहाँ पर भी आप रेशियो तोड़ सकते हैं और उतना नहीं कीजिएगा तो आप ऐसे बोलिए कि सर 80% जो दिया है इसी का वैल्यू पता है कितना, 450। कितना है, 450। हमको निकालना कितना है, 120%। तो 120% निकालना है तो 120% लिखेंगे यहाँ से। अब जिसको निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं, 120 निकालना है तो 120 के साथ हम गुना करेंगे और जो दिया हुआ है उससे भगा देते हैं, भगा देंगे यहाँ 80, ठीक है। अब काट लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा
अच्छा हम इधर डायरेक्ट काट लेते हैं ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4×3 12 कैंसिल हो गया, 4×2 का 8 कैंसिल हो गया, और ये कटेगा आपका 2×2 4, 2×2 4 और 2×25, कितना हो जाएगा आपका ये 675 रुपया, ऑप्शन नंबर। ये तरीका ये हो गया। अगर जिन बच्चों को लगा कि सर हम अगर इतना कर लिए तो यहीं से रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जरा इसको मिटाते हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चों को लगेगा कि सर हम यहीं से रेशियो निकाल सकते हैं, तो आप यहीं पे रेशियो निकाल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सर ये हमारा 80% हमको निकालना है 120%, आप यहीं पर रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 4×8 और ये 4×12। अब इसी का वैल्यू पता है कितना 4.5, 2 का वैल्यू कितना है 4.5, पूछा है 3 का वैल्यू निकालना, क्या बोलेंगे 4.5 तो हमको निकालना है 3, तो 3 और दिया हुआ है 2 तो 2 से भगा देंगे, ये काटिएगा तो यही आएगा आपका 225, 225 किया कितना 625। एक तरीका ये होगी, आप इससे भी निकाल सकते हैं। या जिनको लगा कि नहीं सर हम परसेंटेज से ना निकाल कर हम फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, भिन्न करके निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी तरीका है। जैसे करने का क्या होगा उसको, ये हो गया टाइप, दूसरा टाइप हो गया बनाने का। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट और राउंड फिगर में संख्या कोई है 20%, 10%, तो इजीली हम उसको 100 में ऐड करके, लाभ दिया है तो ऐड कर लेंगे और हानि देगा तो घटा लेंगे, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन फंसेंगे कब कि जब परसेंटेज को राउंड फिगर में न देकर पूर्णांक के रूप में दे देगा, जैसे 6.2/3%, 16.2/3%, है ना, ऐसे पूर्णांक दे देगा, तो उसको जोड़ने का टाइम थोड़ा तकलीफ होता है कि सर 16.2/3% को आप 100 में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए भी उपाय है, आप यहाँ पहले उस चीज़ को समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे बोला क्या है पहला पॉइंट में कि सर पहला कंडीशन में बोला क्या है कि उसको जो है 20% का हानि होता है, तो माइनस में लिखेंगे 20/100, माइनस में 20/100, यानी कि 20/100 माइनस में 1/5, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 5 रुपया में खरीदा था, उसके नीचे क्या आता है क्रैम, और ऊपर क्या है ये हमारा लॉस है, तो बेचेंगे कितना में, आप बताइएगा कि सर 5 में खरीदे थे, 1 रुपया लॉस में बेच रहे हैं, यानी कि हम 4 में बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा बात क्या बोला है सेलिंग प्राइस में कि हमको क्या हो कि 20% का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट यानी कि प्लस 20/100, लाभ को इंडिकेट करते हैं प्लस के साथ और हानि को इंडिकेट करते हैं माइनस के साथ। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1/5। इसमें क्या है कि हमारा क्रय मूल्य जो है 5 है और ये हमारा क्या है लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब कितना में बेचिएगा, तो बेचिएगा सर 5 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया लाभ लेके बेचे, कितना बेच रहे हैं 6 में बेच रहे हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप क्या बोलें कि सर इसका वैल्यू पता है हमारे पास कितना है 450, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 450 गुना 6/4, ये वही चीज़ आएगा, काटिएगा तो 2×4, 3×6 काटेंगे तो 225, 225 यही 675। अब कुछ को लगेगा ये से कि सर ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, ये काम करता है, ये कहाँ काम करेगा आसान तरीके से, ये तो अभी राउंड फिगर में था, तो इसके पहले हम 2 क्वेश्चन 2 तरीका बता दिए थे जो आसान थे, इससे कंपेरेटिवली वो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। लेकिन ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, और ये कब काम करता है जब आपका परसेंटेज जो है लाभ या हानि का वो फ्रैक्शन में दिया रहे, यानी कि भिन्न के रूप में दिया रहे। जैसे आगे का तो सवाल मिलेगा, ठीक है, देखते हैं आगे कुछ सवाल। देखिए इसमें क्या बोला है कि जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो उसे 29% की हानि होती है, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जा चाहिए। पहले जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस 1 जो दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है 355 रुपया, कितना रुपया 355 रुपया, और 355 रुपया में जब बेचता है
तो उसको 29% की हानि होती है। 29% हानि यानी कि 100 में आप 29 को माइनस कर लीजिएगा। 100 में 29 को माइनस करके कितना आएगा आपका 69, 71 कितना परसेंट 71। हानि को 100 में माइनस करते हैं और लाभ को 100 में प्लस करते हैं। तो 29% हानि है, 100 में 29 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 71। अब क्या बोला है कि दूसरी बार उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि उसको जो है 21% का लाभ, 21% का लाभ यानी कि 121% ये पूछा है। तो अब क्या बोलिएगा कि सर 71% का जो वैल्यू है वो हमको पता है कितना 355। आपसे पूछा है 121% का वैल्यू, तो 121% का वैल्यू निकालिएगा तो बोलिएगा सर 355 गुना निकालना है 121, तो 121 से गुना करेंगे और दिया हुआ है 71 तो 71 से भाग देंगे। ये 75 निकालिए, 71 से भाग देंगे। ये 71 से कटेगा आपका 5 बार में और 121 बचता है 605 और दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल देखिए पूछा एसएससी सीजीएल टायर 2 का यानी कि मेंस का सवाल है 2019 का, है ना। आगे देखते हैं। बोला क्या है कि यदि एक वस्तु 402 रुपया में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। यानी कि पहला सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा है 402 रुपया, ठीक है, और उसमें हमको 33% की हानि हो रही है। 33% की हानि हो रही है यानी कि हम उसको कितना में बेच रहे हैं 67% में बेच रहे हैं। ये 67 कहाँ चला है देखिए, बार बार बोल रहे हैं कि 100 में से उसको माइनस करते हैं, हानि को 100 में माइनस करते हैं और लाभ को 100 में प्लस करते हैं। अब क्या बोला है कि उसको कितना में बेचें, उस वस्तु को दोबारा हम कितना में बेचें, कितना में बेचेंगे कि उसके पास 37% का लाभ अर्जित, 37% का लाभ यानी कि कितना परसेंट 137%, कितना परसेंट 137%। अब आसान हो गया। अब क्या बोलिएगा यहाँ से कि सर 67% का जो वैल्यू दिया है वो दिया है हमारा कितना रुपया 402 रुपया, 402 रुपया। तो 137% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर 402 हमको निकालना है 137, तो 137 से गुना करेंगे और दिया हुआ है 67 तो 67 से भाग, है ना। ये कटेगा आपका 67 से कितना बार में 6 बार में, ये कटेगा आपका 6 बार में। अब सोल्व करते हैं इसको। 7 छक्के 42 के 2 हाथ में 4, 6 18 4 22 के 2, 6 18 4 18 और 4 22 है, ठीक है। ये 2 हाथ में 2 और 6 या 2 ये 822। यहाँ पर ये दो संख्या दिख रहा है, अच्छा कोई भी एक ले लीजिए, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे 822, यहाँ भी 822, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 14/8/2023 का सवाल है, ठीक है, और शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अब यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, चाहे हमारा टाइपराइटर से मिसप्रिंट हुआ हो, चाहे एग्जामिनर में जो क्वेश्चन दिया था उससे मिसप्रिंट हुआ हो, दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, ठीक है, चाहे बी हो या तो सी हो। ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, ठीक है। आगे आइए सवाल नंबर 16। इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना हो, यही सवाल है। पहले क्या बोला है कि पहले विक्रय मूल्य है हमारा, पहला विक्रय मूल्य है 810 रुपया और जिसमें बेच रहे हैं हम, तो हमको 10% की हानि हो, यानी कितना परसेंट हो रहा है 90%। उसी वस्तु को दोबारा हम कितना में बेचेंगे, दोबारा हम कितना में बेचेंगे कि 20% की हानि, यानी कि 20% हानि कितना में 80% में बेचिएगा तो आप उसको कितना में बेच सकते हैं, विक्रय मूल्य कितना। सिंपल बात। अब क्या बोलिएगा कि सर 90% का वैल्यू जो है वो हमारा 810 के बराबर है, तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 810 गुना 80/90, ये कटेगा 9 बार में 8 9 72, कितना आएगा 720। यानी कि आप जितना देर में अगला आदमी सवाल पढ़ेगा
उतना देर में आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट है, और ये SSC MTS 2019 का सवाल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें समस्या आएगा, आपको हम पहले ही आगाज़ किए थे कि जब नॉर्मल में आपका राउंड फिगर में कोई संख्या दिखेगा लाभ हानि में, जैसे 10% हानि है, 20% हानि है, तो आप यहाँ पर इजली 90 और 80 कर ले रहे थे। उसमें आपका था 33% हानि था तो 67 कर लिए, 37% लाभ था तो 137 कर लिए। लेकिन अगर यही सवाल आपको ऐसे दिखाई दे पूर्णांक के रूप में, तब मामला फंसता है। लेकिन हम दोनों तरीका आपके सामने लेके आएंगे, आपको जो इजी लगेगा आप उसको रखिएगा अपने पास, बाकी को हमको रिटर्न कर दीजिएगा। जैसे 480 में बेचने से उसको 16.2/3% की हानि हुई। ठीक है, देखिए पहली बार बेचा है उसको, पहली बार उसका विक्रय मूल्य है कितना है, 480 रुपये, 480। अब बोला क्या है कि 16.2/3% की हानि हो रही है। अगर हम 100 में से 100% में से 16.2/3% को माइनस करें, क्योंकि राउंड फिगर में था तो उस चीज़ को माइनस करना आसान था। 10% माइनस करना है तो डायरेक्ट 90 लिखेंगे, 20% माइनस करना है तो डायरेक्ट 80 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है 16.2/3%। अच्छा, 16.2/3% को आप 16 की 48 तो 50/3 भी बोल सकते हैं। तो आप बोलिए कि सर बात तो सही है, आप इसको बोल सकते हैं 50/3। अब जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो बोलिए सर 3 तो हमारा LCM हो गया, 100 तिहाई 300, 300 में से 50 लिया कितना आएगा, 250/3। ये निकल के आएगा कितना, 250/3। अब क्या बोला है कि दूसरी बार उसी वस्तु को कितना में बेचिएगा, दूसरी बार उस वस्तु को कितना में बेचे हम, 8.1/3% का लाभ हो। लाभ है यानी कि आप 100% में 8.1/3% को जोड़िएगा। अच्छा, 8.1/3% को क्या बोलिएगा, 8 24 1 25 बोलिएगा सर, ये हो गया हमारा 25/3%। अब जैसे इसको सोल्व कीजिएगा तो 100 तिहाई 300, 300 प्लस 25 कितना आता है, 325/3। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि आप इसका अनुपात यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, तो हम यहीं पर अनुपात निकाल देंगे। अनुपात निकालेंगे तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, ये कटेगा आपका 4 से तो नहीं कटेगा, 25 से काटते हैं। ये 25 से कटा 10 बार में, 25 नहीं है, और ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 और 25 सत्ते कितना है, इसमें हो रहा है 25 से कम 25, 25 और 7 32 75, 25 तिहाई 75, 13 बार में। ठीक है, यानी कि 10 का वैल्यू यह अनुपात कितना, 10:13, 10:13। ठीक है, अब पता है कि देखिए 10 का वैल्यू पता था कितना, 480। 10 का वैल्यू अगर 480 के बराबर है, यानी कि इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ, 48 का। तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना कीजिएगा, 48 का। या जिनको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते थे कि जब 10 का वैल्यू 48, 10 का वैल्यू 480 के बराबर है, 10 का वैल्यू 480 के बराबर है, तो 13 का वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे सर 480 हमको निकालना है 13, तो 13 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे। ठीक है, और 8 तिहाई 24, यहाँ पे आ जाएगा 624, कितना आएगा 624, 48 गुना 13 43। ये ऑप्शन क्या, ऑप्शन नहीं। एक तरीका आपका ये है रेशियो मेथड, इसको बोला जाता है रेशियो मेथड। अब आइए इस तरीके को हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, और फ्रैक्शन से बना पाना थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको इतना खिचड़ पिचड़ नहीं करना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसे बोला क्या है कि पहला बार उसको बेचा है
तो उसको 16.2/3% की हानि हुई। तो क्या कि हानि के लिए आप माइनस इंडिकेट कीजिएगा, कितना परसेंट हो गया, तो 16 तिया 48 और 2 50, 50/300। इसको काटिएगा आप तो आएगा माइनस में 1/6, यानी कि 6 आपका क्रयमूल था, इसमें 1 रुपया हमको क्या हुआ, लॉस। ठीक है, अब क्या बोला है कि दूसरा बार बेचने के लिए बोला है, तो बोला क्या है कि उस पर 8.1/3% का लाभ हो। लाभ को इंडिकेट करते हैं प्लस में, 8 तिहाई 24 1 25, ये 25/300। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 25 चौकी आ जाएगा आपका प्लस में 1/12। अब इसमें क्या है कि ये 12 हमारा क्रयमूल है और ये हमारे प्लस में है, यानी कि हमारा प्रॉफिट है, या जिसको हम लोग गेन बोलते हैं। प्रॉफिट बोलिए या गेन बोलिए, या जिस हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। अब आपको सोचिए कि एक ही हमारा वस्तु था, उस एक वस्तु का एक बार यहाँ क्रयमूल 6 दिखाई दे रहा है और दूसरी बार क्रयमूल हमको 12 दिखाई दे रहा है। एक बार क्रयमूल आपको यहाँ पर 6 दिखा, दूसरी बार 12 दिखा, तो ऐसा संभव है? तो सर ऐसा तो संभव है नहीं, एक ही दाम का हम एक बार 6 में खरीद रहे हैं, एक बार 12 में खरीद रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा हम लोगों को कि इसका वैल्यू हम इक्वल कर लेंगे, क्रयमूल को बराबर कर लेंगे, सारा दुख खत्म। कैसे, देखिए, क्रयमूल को बराबर करेंगे तो क्रयमूल को बराबर करने के लिए या तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे या तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तब नहीं ये बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो फिर संख्या ही चेंज हो जाएगा। अब ये रेशियो बराबर हो तो आप क्या बोलिए सर, -2/12, -2/12। -2/12 क्या शो कर रहा है कि आप 12 रुपया में खरीदे हैं सामान को और 2 रुपया लॉस लेके बेच रहे हैं, तो आप कितना में बेचिएगा, तो बचे सर 10 रुपया। कितना में बेचे, 10 रुपया में। दूसरी बार आप क्या बोल रहे हैं कि सर 12 में खरीदे थे और 1 रुपया लाभ लेके बेच रहे हैं, तो आप कितना में बेचिएगा, सर बोलिए सर 13 में बेचिएगा। कितना में बेचेंगे, 13 में बेचेंगे। अब देखिए, पहला विक्रयमूल का वैल्यू पता था ना, कितना पता है हमको, 48, तो बोलेंगे कि 10 का वैल्यू जो है 480 के बराबर है, तो 13 का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे सर 480 गुना 13/, ये सोल्व करेंगे, आपका जाएगा कितना रुपया, 624, जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए दोनों तरीका आसान ही है, बशर्ते कि आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो इतना लंबा ना जाकर इतना बड़ा संख्या में मल्टीप्लाई ना करके छोटी संख्या को मल्टीप्लाई कर आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर किए फटाफट। अब ये जो तरीका हम किए हैं ना, ये ऐसे आपको याद कर लेना है और इसको हम क्या कि परसेंटेज में अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, परसेंटेज में इसको अच्छे से समझाए हैं कि कैसे वो निकाला जाता है, और अभी आपके सामने तो निकाल कर बताएं। अगर डायरेक्ट बना तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कितना, 1/6, इसका डायरेक्ट कितना आता है, 1/12। ये सब आदत बना लेना है। ठीक है, उस चीज़ को याद कर लेना है, नहीं तो अगर कैलकुलेशन फास्ट फटाफट निकाल के उसको आदत में डाल लेना है ताकि समय आपका बचते जाए। ठीक, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 18। क्या बोला है, एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, यदि उस वस्तु को 2600 में बेचा जाए तो लाभ होता है। देखिए, अब इसमें उल्टा है, इसके पहले जो सवाल था उसमें प्रॉफिट दे रखा था और लाभ विक्रयमूल्य दे रखा था, इसमें विक्रयमूल्य का वैल्यू दे रखा है, पूछा है कितना % का लाभ होगा। तो हम लोग भी उल्टा कर लेंगे, इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखिए हम क्या बताएं कि 100 से अगर ज़्यादा हो रहा है, 100% से ज़्यादा आएगा तो लाभ कल आएगा, जितना ज़्यादा आएगा उतना। जैसे अगर बोल दिए कि किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं 112% में, 112% में बेच रहे हैं, यानी कि 12% का लाभ कमा रहे हैं। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं 120% में, और हम 120% में बेच रहे हैं, यानी कि हम 20% का लाभ कमा रहे हैं। और किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं 90% में, यानी कि हमको 10% का हानि हो रहा है। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं 91% में, यानी कि हमको 9% का हानि हो रहा है। तो हम ये समझाना चाहें कि 100% से जितना ज़्यादा आएगा, 100% से जितना ज़्यादा आएगा उतना उसको लाभ कहेंगे, और 100% से जितना कम आएगा उतना उसको हानि कहेंगे। ठीक है, तो
तो आप इसको डायरेक्ट बोलिए, देखिए अगर हम इसको 2200 रुपया में बेचते हैं, 2200 रुपया में बेचते हैं तो हमको होता है लाभ कितना परसेंट का, 10% का, यानी कि 110%। 2200 कितना है हमारा, 110% है। तो 2600 में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। तो अगर हम इसी वस्तु को 2600 रुपया में बेचते हैं, 2600 में बेचते हैं तो क्या होगा, देखिए 2600 का निकालना है, लिखें 110 गुना 2600 और दिया हुआ है 2200, तो 2200 से भागा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए, यहाँ से काटिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 22 पच्चे 110, 6 पच्चे 30 की 0 हाथ में 3, 5 में 10 और 3 से कितना परसेंट आया, 130%। और अभी क्या समझा रहे थे कि 100% से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही परसेंट का लाभ होगा, यानी कि 130% है तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो गया हमारा, 30%। दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। और ये सवाल मेंस का है 2022 का। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है, ठीक है, एकदम बच्चा वाला सवाल पूछा है कि अगर आप चाहें तो एक चुटकी में उसको हल कर सकते हैं। कब हल कर सकते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब। ऐसा नहीं कि आप उठ गए, सोच उठ के उठे या चल दिए बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से बारीकी से उस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जिस दिन सीख दीजिएगा, जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट कमांड हो गया उस दिन मैथ आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट को कमांड किए आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं, ऐसा ही सवाल एक और दिखेगा आपको। सवाल नंबर 19 क्या बोला है कि एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है, तो यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। देखिए यहाँ पर दोनों बात बोला, लाभ या हानि परसेंट। तो लाभ हानि कैसे निकालेंगे, अगर 100% से कम हो रहा है तो हानि, 100% से ज़्यादा हो रहा है वो लाभ, जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा लाभ, जितना कम हो रहा है उतना हानि। तो आप कैसे लिखिएगा कि 2070 में बेचे थे, 2070 में बेचे थे, हमको 15% का लाभ हुआ था, यानी कि हुआ था हमको 115%, यानी कि 2070 का जो परसेंट वैल्यू है कितना है, 115%। तो 1890 में बेचेंगे, 1890 में बेचेंगे तो कितना परसेंट निकल के आएगा, तो लिखेंगे सर 115 गुना 1890 बटे कितना बोलेंगे, 2070। ठीक है, अब इसी को काटते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 से काटते हैं, तो 3 से काटिएगा तो 3 छक्के 18 और 3 नवा 27, 3 छक्के 18 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से कटेगा आपका तो 3 गुना 6, 3 तिहाई 9, ये भी कटेगा 3 से 21 बार में। ठीक है, अब ये कटेगा 23 से 5 बार में, 23 बचे 115, 21 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 105%। 105% है, यानी कि 100% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5%, यानी कि आपको क्या हुआ, 5% का गेन हुआ, 5% का गेन हुआ। कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब कि ऐसे सवाल है ना कि 1 से 2 लाइन में आप उसको हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कमांड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और ये सवाल लग दिया इतना आसान था, और ये सवाल पूछा था SSC MTS 2019 का। ठीक, आते हैं अगला सवाल, और ये है सवाल नंबर 20। और 20 में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया और उसको 1680 रुपया में बेच दिया, तो इसका लाभ कितना। देखिए, अब ये सवाल हम बताएंगे नहीं, आपको हम हिंट्स देके छोड़ देंगे। ठीक है, हिंट्स क्या देंगे कि आप कोई वस्तु खरीद के लाएं और उसको लाने में जो भी भाड़ा खर्च होता है, ठीक है, या उसको बनाने में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है, जो भी खर्च होता है, वो सारा वैल्यू जो है उसके क्रयमूल्य में ही ऐड होता है। जैसे अगर हम बोला जाए कि इसका जो खरीदा था कितना में, 1200 रुपया, इसको बनवाने में यानी कि मरम्मत कराने में 200 रुपया और खर्चा हुआ, तो हम बात करेंगे टोटल उसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, टोटल क्रयमूल्य तो हो जाएगा 1200 प्लस 200 कितना, 1400, यानी कि 1400 रुपया में खरीदा
और बेच रहा है कितना में, 1680 रुपये। तो कोई बच्चा भी होगा अगर तो 6-7 पढ़ता है वो भी पता होगा कि सर 1400 रुपया हम खरीदे हैं और 1680 रुपया में बेचेंगे तो हमको लाभ ही दिखेगा। ठीक है, कितने का लाभ दिखेगा, 280 रुपये का, मतलब 1680 माइनस 1400, 280। अब पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो देखिए बन ही गया आप सवाल। लाभ प्रतिशत के लिए क्या बोलिएगा, सर लाभ कितना हुआ है 280 का, परसेंट के लिए 100। और लाभ की तुलना किससे करेंगे, लाभ की तुलना करेंगे छोटा वाला से। तो छोटा कौन है यहाँ पर, 14 से। यहीं पर बात आपका खत्म हो जाता है। कितना परसेंट लाभ आया, मतलब कि ये ऐसे सवाल होते हैं कि बस देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, अब बच्चा उसी चीज़ को देख के डर जाता है, लेकिन जब इसको बनाना शुरू करेगा, जब उसका कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा आप लोग, तो यही सब एकदम हलवा लगेगा कि सर ये तो एकदम आसान था, ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी इसमें सवाल है क्या। आज इतना ही क्लास रहेगा, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग सवाल नंबर 21 से और अच्छे कंसेप्ट से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।